जड़ पर काम नहीं करेंगे, समस्या की फल पर काम करेंगे, तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। एससी की अलग समस्याएं हैं, एसटी कम्युनिटी की अलग समस्याएं हैं, ओबीसी अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, और माइनॉरिटीज जो कि 6 हैं हमारे पूरे भारत देश में, 6 प्रकार के माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्धिस्ट है, जैन है और लिंगायत है। ये भी तमाम प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। और साथियों, ये कोई आज की समस्याएं नहीं है, ये समस्याएं जब से हम इस देश में है काम कर रहे हैं, बहुत दिनों पहले की समस्या है। मैं ज़्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहूँगी, वर्तमान की ही बातें बताऊँगी। तो जब से आप पैदा हुए हैं या जब से आपने अपना कहना चाहिए अपना दिमाग, अपना होश संभाला है, तब से आप इन सभी समस्याओं को जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, इन समस्याओं के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन आपने भी कभी सोचा होगा, आज मैं कुछ लोगों को पता भी हो सकता है, लेकिन मैं आज आप सभी को इन समस्याओं की जड़ के बारे में बताने के लिए आई हूँ और उसके समाधान के बारे में चर्चा करने के लिए आई हूँ। साथियों, छत्तीसगढ़ में जो समस्या एससी की है, एसटी की है, ओबीसी की है और माइनॉरिटीज की है, वो समस्या सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, वो पूरे भारत देश में इन सभी कम्युनिटी को किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। जहाँ जिसकी जनसंख्या कम है वहाँ उसको ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, जहाँ जिसकी जनसंख्या अधिक है वहाँ उसको कम प्रताड़ित किया जा रहा है। तो साथियों, इन सभी समस्याओं की जड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है हमारा असंगठित होना। और हम असंगठित कैसे हैं? हम कोई अपने मर्जी से असंगठित तो नहीं है। सबसे पहले तो हमें वर्णों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, अछूत, आदिवासी। उसके बाद भी उन्हें, उनके बांटने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, उसके बाद भी उन्होंने हमें जातियों के टुकड़े में बांट दिया, वर्गों के बाद जातियों के टुकड़े में बांट दिया, और जाति के बाद भी उपजातियों में बांट दिया, और जो कुछ भी बचा कुछ था उसको हमने अपने आप से ही बांट लिया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो साथियों, एक चीज और है कि हम बटे हुए लोग नहीं हैं, हमें बांटा गया है, हम बांटे गए लोग हैं। तो साथियों, किसने हमें जातियों के टुकड़े में बांटा, किसने हमें वर्गों में बांटा, किसने हमें समुदायों में बांटा, इस पर हमें जानने की और समझने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम अलग अलग असंगठित रूप से अपनी समस्याओं के ऊपर काम करेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। इसीलिए साथियों, बामसेफ एक ऐसा संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा एक ऐसा संगठन है जिसने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को एक साथ एक ही संगठन के अंदर में समाहित करने का काम किया है। और जब साथियों हम सभी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एक साथ एक ही संगठन में समाहित हो जाएंगे तो हमारी संख्या भी बढ़ जाएगी, और संख्या यदि बढ़ जाएगी तो हमारी शक्ति भी बढ़ जाएगी, और यदि हमारी शक्ति बढ़ जाएगी साथियों, तो हमारे लोगों को जो न्याय मांगने की आदत है, कुछ भी होता है तो हम न्याय मांगने के लिए चले जाते हैं, थाना चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। तो साथियों, ये हमें इसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि न्याय मांगने की नहीं बल्कि हमें हासिल करने की जरूरत है। यदि हम खुद ही शासन प्रशासन में हमारी सत्ता स्थापित हो जाएगी तो हमें न्याय मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। इसी काम के लिए आज भारत मुक्ति मोर्चा बामसेफ लगा हुआ है। माननीय वामन मेश्राम साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत मुक्ति मोर्चा के, इन्होंने एक बहुत ही शानदार सा विचारधारा, एक नया कंसेप्ट लाया, और वो है मूल निवासी विचारधारा। मूल निवासी विचारधारा शाब्दिक अर्थ बताती हूँ। मूल निवासी का मतलब होता है, मूल निवासी अर्थात जो इस देश का निवासी है, अर्थात इस देश का असली शासक वर्ग है। तो साथियों, एससी भी इस देश का शासक वर्ग है, एसटी भी इस देश का मूल निवासी है, ओबीसी भी शासक है और माइनॉरिटी भी यहाँ का शासक वर्ग है। साथियों, हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, फिर चाहे वो हमें सभा ना करने की अनुमति देना हो, हमारे चर्चों को तोड़ने का हो, हमारे कब्रिस्तान को नष्ट करने का हो, हमें आपस में बैठने नहीं दिया जाता, प्रार्थना सभाएं नहीं करने दी जाती, आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ आप ही की समस्या है? बिल्कुल नहीं, ये पूरे भारत देश में आज किया जा रहा है। और सिर्फ मसीही समुदाय के साथ ये सारी घटनाएं नहीं हो रही, मुस्लिमों के साथ भी वही घटनाएं हो रही है, उनको भी नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, बौद्धिस्टों के साथ भी यही हो रहा है, उनके पौराणिक मंदिरों को कब्जा करके उनका रूप बदल करके
भगवान बुद्ध की प्रतिमा को साड़ी पहना करके, सिंदूर लगा करके और तरह तरह के श्रृंगार करके उनको देवी देवताओं में कन्वर्ट कर दिया गया है और हमारे लोगों को पता ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया गया है, जो कि आज भी भारत मुक्ति मोर्चा का ही एक विंग है, जो कि आज महाबोधि बुद्ध विहार के लिए लड़ रहा है। आज जैसे कि हमारे साथी ने बताया जेल भरो आंदोलन के बारे में, जो कि 9 अप्रैल को हमने किया था और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के सहयोगियों ने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा साथ और सहयोग दिया था। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो साथियों, हमने इस मुद्दे में ईवीएम को मिलाया। जो हमारा जेल भरो आंदोलन था वो मुख्यतः 4 से 5 मुद्दों को लेकर के किया गया था, जिसमें हमने कुछ क्षेत्रीय मुद्दों को भी शामिल किया था। जैसे है क्षेत्रीय पहले तो मैं राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में बताऊंगी। ईवीएम के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया गया था। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं की जा रही है, जिसके विरोध में हमने जेल भरो आंदोलन किया था। क्षेत्रीय मुद्दे हैं बलौदा बाजार की घटना। आपको लग रहा होगा बलौदा बाजार की घटना जैसे मसीहों को परेशान किया जा रहा है, आज सतनामियों को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा रहा है। साथियों, सतनामी के पुरखा उनके प्रेरणा स्थल जैद खान को काटा गया। बलौदा बाजार की इतनी बड़ी आगजनी की हिंसा हुई, आप सभी इस बात से अवगत होंगे ही। तो इसमें हमारे जिन साथियों ने, जिन निर्दोष साथियों ने आवाज उठाई और उसके लिए ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, उन्हें ही उस आगजनी हिंसा में इस तरह से फंसा करके उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया। और आज मसीही समुदाय को भी इसी तरह से परेशान किया जा रहा है, जैसे धर्मांतरण का झूठा आरोप लगा करके उन्हें जेल के अंदर भेजा जा रहा है। तो साथियों, ये सारी समस्याओं की ताकि हम बटे रहें और बट करके बस लड़ते रहें। छोटे संगठन के लोग बड़े संगठन से लड़ रहे हैं, बड़े संगठन के लोग छोटे संगठन में लड़ रहे हैं और आपस में बस लड़ रहे हैं। अपनी अपनी समस्याओं को उठा भी रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन साथियों इसमें कोई समाधान नहीं निकलने वाला। आज यदि जरूरत है तो तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है संगठित होने की। अब आप ये कहेंगे हमने तो इतने सारे संगठन बना लिए और कितना संगठन बनाए। तो साथियों, इसी बात को मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही मसीही परिवार को या फिर जितनी भी समस्या है ST SC OBC माइनॉरिटीज को परेशान किया जा रहा है, ऐसे नहीं है। पूरे देश में हमारे लोगों को, मूल निवासियों को किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जब समस्या ही राष्ट्रव्यापी है तो इसका समाधान भी राष्ट्रव्यापी ही होगा। इसीलिए साथियों, यदि आपको अपनी समस्याओं का समाधान करना है तो आपको राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। माननीय वामन मेश्राम साहब के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने लगभग अपने जीवन का 50 साल अपने संगठन के विस्तारीकरण में लगाया। वामसेक को 50 साल तक वामन मेश्राम साहब ने आज इस हद तक आगे बढ़ाया है कि 550 जिलों में आज संगठन का विस्तार हो चुका है। 36 जो राज्य है हमारे पूरे भारत देश में, उसमें से पूरे 30 से 32 राज्यों में हमारे संगठन का विस्तार हो चुका है। तो या तो आप एक राष्ट्रव्यापी संगठन बनाइए या फिर जो राष्ट्रव्यापी संगठन बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, उस संगठन से जुड़ करके आप अपना कार्य करिए और अपनी समस्याओं का समाधान करिए। इसीलिए साथियों, हमारा असंगठित होना हमारी समस्याओं का समाधान बिल्कुल भी नहीं है। हमारा संगठित होना हमारी समस्याओं का समाधान है। जैसे यदि हम SC अलग से लड़े, ST अलग से लड़ेगा, OBC अलग से लड़ेगा, माइनॉरिटी अलग से लड़ेगा, तो भी वो संख्या में इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। वामन मेश्राम साहब जी के द्वारा मूल निवासी जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसके तहत देश के सभी मूल निवासियों को मूल निवासी विचारधारा के अनुसार जोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारे ही लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, जो कि है अल्पसंख्यक, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा के साथ वो बहुसंख्यक हो जाता है। जिस तरह से अभी हमारे पास्टर भाई ने उदाहरण दिया कि हमारे ही लोग हमारे ही लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो सामने नहीं आता है। साथियों, इस चीज को ध्यान में रखना, वो सामने नहीं आता है, बल्कि हमारे ही लोगों का इस्तेमाल करता है। इसी बात को आज हमें जानने की और समझने की जरूरत है। इसीलिए साथियों, आप सभी मसीही समुदाय के लोगों से क्योंकि आप हमारे लोग हैं,
SC हमारा है, ST हमारा है, OBC हमारे, माइनॉरिटी हमारे ही लोग हैं। हम सभी इस देश के मूल निवासी हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप अपने घर के मुखिया हैं, आपके घर में आपका राज चलता है। यदि आपसे कोई कहे, कोई पड़ोसी आकर के कहे नहीं ये मेरा घर है, तुम निकलो यहाँ से बाहर, यहाँ मेरा राज करेगा, यहाँ मेरा राज चलेगा, मैं जो कहूँगा वही होगा, तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? उसे क्या अपने घर में राज करने देंगे? तो आप सभी से इसी आशा उम्मीद के साथ आई हूँ साथियों कि आप सभी हमारा साथ और सहयोग करेंगे, हमारे संगठन के साथ में जुड़ेंगे। आपके लिए राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण ऑलरेडी किया जा चुका है, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, जिसके बारे में है हमारे घुघरे सर, माननीय घुघरे सर आपको अवगत कराने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी से मैं यही आशा और अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी मेरी बातों को गंभीरता से समझेंगे, इस पर विचार करेंगे और अमल करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय मूल निवासी, प्रेज़ द लॉर्ड।